हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी जो है वो बहुत पुरानी है। 78 साल से दोनों के बीच तनाव का रिश्ता रहा है। दोनों के बीच सबसे ज्यादा टेंशन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखी गई है। लेकिन पाकिस्तान आए दिन बॉर्डर के आसपास रह रहे लोगों को निशाना बनाता है और उसकी नापाक हरकत बीते हफ्ते पूरी दुनिया ने देखी भी। किस तरीके से पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, मवेशियों की खून से लथपथ तस्वीरें सामने आई। भैंसें बुरी तरीके से इतने बड़े बड़े जख्म हुए थे जो कि तड़प तड़प कर मर गई, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। अस्पतालों को निशाना बनाया गया, गिरजाघरों को निशाना बनाया गया, गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया और मंदिरों को निशाना बनाया गया। बौखलाए पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी और आम लोगों को निशाना बनाया। इसमें कई लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए इतने साल भी एलओसी पर बंकरों की क्या पर्याप्त व्यवस्था है, और अगर बंकरों की पर्याप्त व्यवस्था है तो वो बंकर किस तरीके से सही समय पर जो लोग हैं उन्हें मुहैया कराए जा सकेंगे, या फिर एलओसी पर पर्याप्त बंकरों की व्यवस्था नहीं है और अगर पर्याप्त बंकर नहीं बन पा रहे हैं तो उनके पीछे वजह क्या है। दरअसल कई जगहों पर बंकर इसलिए भी नहीं बनाए गए थे क्योंकि वो इलाके काफी समय से बहुत ही शांत थे। जमाने पहले वहां कभी बंकर हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि उस जगह पर कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान की ओर से नहीं हो रही थी, कोई हमला नहीं हो रहा था, वहां पर सुरक्षा बल तैनात थे, इस वजह से लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे और फिर बंकरों की ना मरम्मत की गई ना अतिरिक्त बंकर बनाए गए। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पर्याप्त बंकर हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और कितने बंकर हैं, यह भी सवाल उठ रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर अभी लगभग 9,500 के करीब बंकर हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा बंकरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान कब कहां कैसे हमला कर देगा ये कहा नहीं जा सकता और इसलिए अब जरूरी हो गया है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां आसपास ज्यादा से ज्यादा बंकर बनाए जाएं, क्योंकि जो बंकर हैं भी वो पर्याप्त हैं भी या नहीं, पाकिस्तान किस स्तर पर जाकर अटैक कर देगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब यह कहा जा रहा है कि बंकरों की मांग बढ़ रही है और सरकार लगातार इसका निर्माण भी कर रही है। सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बंकर बनाए जाएं। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुख्य सचिव ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बंकरों की कमी पर चिंता जताई है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा है कि बंकर तनाव बढ़ने के दौरान लाइफलाइन का काम करते हैं और ये बात सच है कि जिन जगहों पर भी बंकर मौजूद थे आपने देखा था कि किस तरीके से लोग वहां जाकर छुप गए, उनकी जान बच गई। और यही वजह थी कि जब तनाव पैदा हो रहा था दोनों देशों के बीच में तो इन लोगों ने पहले से ही बंकरों की साफ सफाई करना, वहां पर जरूरी सामान ले जाना, सोने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी कि उनको पता था कि बंकर लाइफलाइन का काम करेंगे। देखिए, उमर अब्दुल्ला की ओर से यह भी कहा गया है कि हम संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बंकरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। ये जो लड़ाई हुई, ये जो टेंशन हुई, ये कम से कम एक बात तो बहुत क्लैरिटी के साथ समझा गई कि अतिरिक्त बंकर्स की जरूरत है, अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जरूरत है वॉर लाइक सिचुएशन में। उन्होंने ये भी कहा कि तनाव की स्थिति के दौरान सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत बंकरों के निर्माण का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सैन्य इलाकों में भी बंकर की कमी सिर्फ सिविलियंस इलाकों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सैन्य इलाकों में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जान सैनिकों की भी है जो लोहा ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो सरहद पर खड़े हैं, उनके लिए भी बंकर्स की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य इलाकों में मैंडेटरी होना चाहिए। राजौरी, पुंछ, नगरोटा जैसे इलाकों में रहने वाले सैनिकों के परिवार की सुरक्षा तनाव के दौरान भगवान भरोसे होती है और वे अपनी जान की सुरक्षा खुद करते हैं। 7 से 10 मई तक चलने वाले तनाव के दौरान सैनिकों के परिवारों को बंकर की कमी खास तौर पर खली। राजौरी, सांबा, पुंछ, नगरोटा जैसे क्षेत्रों में जब पाकिस्तान ड्रोन से अटैक कर रहा था तब सैनिकों का परिवार बेड के नीचे छिपकर अपनी जान बचा रहा था। शाम होते ही जब पाकिस्तान नापाक हरकतें शुरू करता था, सैनिकों का परिवार कई घंटे तक बिस्तरों के नीचे छिप जाता था। सेना के इन इलाकों में अगर बंकर होते तो वे अपनी सुरक्षा के लिए आसानी से उसमें रह सकते थे और टेंशन के समय उन्हें इतना तनाव लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन इलाकों में बंकर इस वजह से भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां सैनिक अपने परिवारों को भी अपने साथ रखते हैं। पाकिस्तान से तनाव के समय सैनिकों को देश के साथ साथ अपने परिवारों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। सरकार अगर बंकरों की संख्या बढ़ा दे तो सैनिकों की ये चिंता दूर हो जाएगी। बंकर बनाने में आता है अच्छा खासा खर्चा। अब देखिए, खर्चा आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बंकर वो मजबूत आधारभूत ढांचा है जो कि किसी भी मिसाइल अटैक या किसी बॉम्ब शेलिंग उससे बचाता है। वो एक
कवर शील्ड की तरह काम करता है। तो ऐसे में अंदाजा लगाइए कि अगर इतनी पावरफुल कोई मिसाइल, इतना पावरफुल कोई रॉकेट आ रहा है, उसको अगर कोई झेल जाए, कोई दीवार, कोई ढांचा झेल जाए, तो अपने आप में कितना मजबूत होगा। और इसीलिए इसको बनाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। सेना से जुड़े कुछ अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक बंकर बनाने में अच्छा खासा खर्चा आता है। वो ये कहते हैं कि हमें इजराइल जैसा मुल्क बनने में समय लगेगा। इजराइल की डिफेंस स्ट्रक्चर जो है, उनकी डिफेंस व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। इजराइल को जाना जाता है, एक छोटे सा मुल्क है, और अगर कोई उस मुल्क पर अटैक करता है तो सालों तक भी उसका पीछा करता है और उसके घर में घुसकर मारने के लिए इजराइल को जाना जाता है। और डिफेंस के लिहाज से मजाल है कि बड़े से बड़ी कंट्री अमेरिका भी खुद क्यों ना हो, वो इजराइल को हाथ तक लगा दे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन से दुश्मनी के कारण इजराइल के घर घर में बंकर बनाए जा गए थे, घर घर में बंकर पाए जा रहे हैं। वहां पर ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत के मुकाबले इजराइल की आबादी कम है, यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, और इसलिए हर इंसान के हिसाब से एक बंकर बनाना जाहिर है कम है। एक परिवार के हिसाब से भी एक बंकर बनाना इतना मुश्किल जरूर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है और इसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। अधिकारी कहते हैं कि भारत बंकर बनाने पर जोर दे रहा है, लेकिन हर इलाके में इसका निर्माण होने में समय लगेगा। बताया यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एलओसी से सटे इलाकों में मोदी बंकर बनाने की शुरुआत हुई। सरकार ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी। सरकार ने शुरू में जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ और राजौरी सहित 5 जिलों में 14,460 बंकरों को मंजूरी दी थी। बाद में 4,000 और बंकरों की मंजूरी दे दी गई। मोदी बंकर 10 फीट गहरे हैं, बुलेट प्रूफ और मजबूत होंगे। बंकर ने बचाई है कई लोगों की जिंदगी। देखिए, बंकरों की वजह से कई लोगों की जिंदगी बची है। और ऐसे में जिस तरीके के हालात 7 से 10 मई तक पाकिस्तान की ओर से जब एलओसी पर फायरिंग की गई थी तब बने थे, तब कई लोगों ने बंकर में छिपकर ही अपनी जान बचाई थी। तंगधार में रहने वाले जो लोग हैं वो भी काफी परेशान नजर आए थे और ऐसे ही बंकरों का सहारा लेकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। अब हम क्योंकि तंगधार की बात करें तो तंगधार के एक शख्स की भी बात कर लेते हैं। तंगधार के एक शख्स ने हमें बताया था कि बंकरों ने ही हमारी जान बचाई। टेंशन के समय में ये बंकर हमारी सुरक्षा करते हैं। विस्फोट करने वाले गोले से हमारी ढाल बने हुए हैं। ये बंकर 30 बाई 20 फीट के होते हैं। ये बड़े भी बनाए जा सकते हैं, छोटे भी संभवतः जगह को देखते हुए बनाया जा सकता है। इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि ये आर्टिलरी की फायरिंग को भी सह सकें। 5 दिनों में शतपल्ला गांव के 100 से अधिक निवासियों ने इन बंकर के अंदर रातें बिताई, जबकि बाहर तोपखाने के गोले बरस रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सीमा से सटे इलाके करनाह में 60 बंकरों को मंजूरी दी थी, लेकिन चूंकि भूभाग की कमी और जमीन के बड़े हिस्से की कम उपलब्धता के कारण ऐसे बंकरों का आकार संभव नहीं था। इसलिए उसकी लागत पर 120 छोटे बंकरों का निर्माण किया गया। कुछ लोगों ने अपने कैंपस में भी बंकर बनाए हैं, हालांकि उनमें से ज्यादातर आर्टिलरी की फायरिंग को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं और उसमें लंबे समय तक रहा भी नहीं जा सकता है, और इसलिए बंकर्स के निर्माण पर खास जोर दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार की ओर से भी बंकर्स के निर्माण को अब प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, और अब और भी ज्यादा सीमावर्ती इलाकों में बंकर्स बनाए जाएंगे। मोदी बंकर्स के तहत न जाने कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनको सुरक्षा प्रदान करने की तैयारी में सरकार दिखाई दे रही है।